And like we are talking about pollution, let's also tell you about how the Delhi government now, which is facing criticism over its pollution management, is also, members of the Delhi government, ministers are addressing press conferences to tell you about the steps that are being taken. Let's cut across. इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन। रेड लाइट पे खड़े कर दिए थे। प्रदूषण दूर करने का इनका उपाय क्या था? आप अपनी गाड़ी की रेड लाइट पे खड़े हो, इंजन ऑफ कर दे, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। इंजन ऑन करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। इंजन ऑफ, इंजन ऑन। बड़े आईआईटी वाले लोग थे साहब। आईआईटी के ग्रेजुएट अरविंद केजरीवाल रॉकेट साइंस लाए थे। इंजन ऑफ, इंजन ऑन। अब उस पर भी बड़ी मजे की बात है। डीपीसीबी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय इन्हीं की सरकार थी, डीपीसीबी इन्हीं का अंग था। नो डाटा ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी। तो ये दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक पीआर एक्टिविटी रहा था, है और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी। ना तो पैसे दिए, ना इसका मैनेजमेंट किया। कोई काम प्रदूषण पर नहीं कर, जो प्रदूषण के कारक थे। आज सब साइंटिस्टों को लग रहा है दिल्ली में धूल से प्रदूषण होता है, दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक से प्रदूषण होता है। तो दिल्ली में स्वीपिंग मशीनें आनी चाहिए थी धूल रोकने के लिए। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए था, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए थी, तभी तो ठीक होता। इसमें से कोई काम नहीं किया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई काम नहीं किया और केवल शोर मचाते रहे। और यहां तक कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सिस्टम को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार काम करती थी, आरआरटीएस और डीएमआरसी के मेट्रो के फेजेस के लिए, उसमें भी अड़चन डालने का काम किया। हर बार यू हैव फंड्स फॉर एड्स, नॉट फॉर आरआरटीएस, एससीज टू आप गवर्नमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने के लिए पैसा नहीं था, विज्ञापनों के लिए पैसा था। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट एड फंड्स टू आरआरसीएस इफ शेयर नॉट रिलीज इन अ वीक। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डंडे मारे, तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती थी, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बजट दिया। और डीएमआरसी का 4th फेज डिले हुआ, उसके लिए भी हर बार कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण। आज कल्पना करिए अगर डीएमआरसी के चलने वाले मेट्रो के फेजेस ना हो तो दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल हो। इसलिए इनके पास अवसर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने का। कहने के लिए एक ईवी पॉलिसी लाए थे। 4 साल से ईवी पॉलिसी में कोई पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बड़े पॉम्प एंड शो से विज्ञापन दिए गए ईवी पॉलिसी के कि हम ईवी में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा है, होना चाहिए। ईवी में जब हमारी फ्लीट कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे लोग ईवी में चलने लगेंगे, तो फ्यूल एमिशन कम हो जाएगा। आपको हैरानी होगी, 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो ईवी खरीदने के लिए देनी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ये बेरोजगार साइंटिस्ट नेता जो घूम रहे हैं, आज पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं, जब न्यूक्लियर पावर की बात होती है न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कभी पावर ग्रिड्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इनका जब बारी थी, इन्होंने 45 करोड़ रुपए नहीं दिए। आज
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार वो 45 करोड़ रुपए देकर नई ईवी पॉलिसी लाकर इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। इसलिए अब सवाल यह है कि हमने क्या किया। इन सब कारणों से, मेरा कहना है इन सब कारणों से दिल्ली का प्रदूषण बदतर है, खराब हुआ। इनके कारण मेरा मानना यह है कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है। प्रदूषण लगातार दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों से ठीक होगा। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन दिस सिटी हैज टू बी ब्रॉट। उसके बिना काम करते रहने से केवल और केवल इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, यही इनके पास ऑड इवन है। ऑड चलाओ, इवन बंद करो, इवन चलाओ, ऑड बंद करो। इसके अलावा कोई प्रशासनिक सुधार वो तथाकथित आईआईटी ग्रेजुएट की सरकार ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। हम बताते हैं हमारे विभागों ने क्या काम किया है। उस तथाकथित आईआईटी की डिग्री जो जेब में गले में लटकाए घूमते हैं, क्या किया? इंजन ऑफ, इंजन ऑन। यही साइंस है प्रदूषण को रोकने का। गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी ऑन कर दो, इसी से प्रदूषण चला जाएगा। तख्ती लेके खड़े हो जाओगे, प्रदूषण चला जाएगा। आईआईटी की डिग्री गले में टांग लो, आईआईटी की डिग्री टांग लो, पंजाब में बैठ के प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी कर लो। यही बचा हुआ इनके पास। ये एक भी दिन, आज जैसे मैं गिना रहा हूं यहां बैठकर कि पिछले 10 साल में इनकी सरकार क्या क्या कर सकती थी, क्या नहीं किया, वो बताएं 10 महीने में हम क्या क्या कर सकते थे, हमने नहीं किया। केवल The blame game and buck passing, I beg your pardon, viewers, continues. You're seeing how Delhi ministers are reminding of the decisions that were taken by the Aam Aadmi Party government in the past. And now, when it's time for a solution, what do we get? What do we get? We get pandemonium in parliament and we get blame game in these press conferences. Pollution is the most critical issue that must be debated by our parliamentarians. We're going to keep our focus on that story. Time now for us to slip into a short break.